नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं मराठी सुलभ भारती इयत्ता 5वीं इंग्रजी और हिंदी माध्यम इस पाठ्यपुस्तक में से कविता कोणापासून काय घ्यावे। या कवितेचे कवी आहेत नीलम मांडगावे। सबसे पहले इस कविता को हम गाते हैं इस तरह से। सूर्यापासून रंग घेऊया, चंद्रापासून शांती, चमचमणाऱ्या ताऱ्यापासून दिव्य घेऊया कांती, फुलापासून गंध घेऊया, कोकिळाकडून गाणे, झुळझुळणाऱ्या झऱ्यापासून घेऊ नवे तराणे, झाडापासून घेऊ सावली, मातीपासून जगणे, गडगडणाऱ्या ढगापासून घेऊ जीवन गाणे, प्रभात काळी एक शिकूया, जगवित जीव जगूया, संध्या समयी एक होऊनी सारे मित्र हसूया, संध्या समयी एक होऊनी सारे मित्र हसूया। तो इस तरीके से इस कविता को गाना है। अशा प्रकारे ही कवितेचे गायन तुम्हाला करायचे आहे। प्यारे बच्चों, इस कविता के कवि जो है नीलम मांडगावे, यह कविता हम आज पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रांनो, निसर्ग हा खूप सुंदर आहे। निसर्गातील प्रत्येक घटक सतत आपल्याला काही ना काही देतच असतात आणि शिकवत पण असतात, आणि आपण ते घेत असतो आणि त्यांच्यापासून शिकतही असतो। निसर्गातील प्रत्येक घटक म्हणजे आकाश, वारा, जमीन, तारे, ग्रह, झाडे, वेली, नद्या, डोंगर, सागर या सर्वांचा मिळून निसर्ग तयार होत असतो। निसर्गातील घटक आपल्याला काय काय देतात हे आपण आज कोणापासून काय घ्यावे या कवितेतून विद्यार्थी मित्रांनो शिकणार आहोत। कवी म्हणत आहेत, सूर्यापासून रंग घेऊया, चंद्रापासून शांती, चमचमणाऱ्या ताऱ्यापासून दिव्य घेऊया कांती। कवी कह रहे हैं की कोणापासून काय घ्यावे हे सांगताना कवयित्री म्हणतात की सूर्यापासून आपल्याला वेगवेगळे रंग घ्यायचे आहेत। सकाळ झाली की आपल्याला विविध रंग पाहावयास मिळतात। सूर्य आपणास उष्णता देतो, प्रकाश देतो। सूर्यापासून आपणास रंग घेता आले पाहिजेत। तसेच चंद्रापासून शांती घ्यावी, चंद्रापासून शांती घ्यावी असे कवयित्री सांगत आहे। रात्रीच्या वेळेस चंद्र पाहावयास मिळतो। चंद्राची सावली शीतल म्हणजेच थंड असते। रात्री सर्वत्र अंधार दिसून येतो, पण शांतताही तेवढीच असते। रात्री आकाशात चमचमणाऱ्या ताऱ्यांकडून दिव्य तेज आपणास घ्यायचे आहे असे कवयित्री म्हणत आहे। इसका मतलब यह है, मैं हिंदी में बताती हूँ कि सूरज से हमने क्या लेना चाहिए कि तरह तरह के रंग लेने चाहिए। सुबह जब होती है तो विविध रंग आसमान में हमें दिखाई देते हैं। सूरज से हमें गर्मी मिलती है, उष्णता मिलती है, प्रकाश मिलता है। और जो चंद्र है यह हमें शांति देता है। जब रात के समय चांद को हम आसमान में देखते हैं, है ना, तो उसकी छाया जो होती है चंद्र की, ये शीतल होती है, ठंडी होती है। और रात को चारों तरफ जब अंधेरा छा जाता है तो उतनी ही शांति होती है। रात के समय आसमान में जो तारे चमकते हैं उनसे हमने क्या लेना चाहिए, दिव्य तेज लेना चाहिए। इस तरह से इसका अर्थ है। फुलापासून गंध घेऊया, कोकिळाकडून गाणे, झुळझुळणाऱ्या झऱ्यापासून घेऊ नवे तराणे। कवयित्री सांगत आहेत की फुलांकडून गंध म्हणजे सुवास आपल्याला घ्यायचा आहे। सर्वांना फुलांप्रमाणे आनंदी राहता आले पाहिजे। तसेच कोकिळेकडून तिचे गाणे आपण घ्यावे। पाणी वाहत असताना जो झुळझुळ असा आवाज येतो, त्या झुळझुळणाऱ्या झऱ्यांपासून नवनवीन तराणे म्हणजे नवनवीन संगीत आपल्याला घ्यायचे आहे। इसका मतलब ये है कि फूलों से हमने क्या लेना चाहिए, गंध, सुवास लेना चाहिए। और फूलों के समान हमने खुश रहना चाहिए, आनंदी रहना चाहिए। और जो कोयल, कोकिला मतलब कोयल होती है, उससे हमने गाना सीखना चाहिए। कितना सुंदर गाती है। जो पानी बहता रहता है, झुड़झुड़ झुड़झुड़ आवाज़ आती है, जो वो पानी बहता है
तो ऐसे झुड़झुड़ बहने वाले झरनों से जहाँ भी पानी बहता है वहाँ से हमने नया गीत, नया जो तराना होता है, मतलब नया जो गीत होता है, वह हमने जो है संगीत सीखना चाहिए। ये इसका अर्थ है। आगे है, झाडापासून घेऊ सावली, मातीपासून जगणे, गडगडणाऱ्या ढगापासून घेऊ जीवन गाणे. कवयित्री सांगत आहेत की झाडांपासून आपण सावली घ्यावी. ज्याप्रमाणे झाडे ही निस्वार्थपणे सर्वांची सेवा करतात, त्याचप्रमाणे आपणही करावी. मातीपासून जगण्याची ऊर्जा आपल्यामध्ये निर्माण झाली पाहिजे. गडगडणाऱ्या ढगांपासून जीवन गाणे घ्यायचे आहे. आपले आयुष्य परोपकारी करावे असे निसर्गातील घटक आपल्याला शिकवतात. इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि कवयित्री हमें इन लाइन में से बता रही है कि हमने पेड़ों से सीखना चाहिए दूसरों को छाया देना, और जिस तरह से पेड़ निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं, दवाई देते हैं, उसी तरीके से हमने भी निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। और जो मिट्टी होती है उससे हमने जीना सीखना चाहिए, और जीने के लिए जो ऊर्जा निर्माण होती है वो हमारी अंदर ऊर्जा निर्माण करनी चाहिए। देखो मुट्ठी भर हम बीज बोते हैं तो जो धरती है, मिट्टी है, हमें कितना सारा अनाज देती है ना। और जो गड़गड़ गड़गड़ जो मेघ बादल जो है, इनसे हमने जीवन गाने, जीवन का गीत, जिंदगी का गीत सीखना चाहिए कि किस तरह से ये बारिश बनकर धरती पर आते हैं और हमारा जीवन जो है बहुत सुंदर बनाते हैं। अपना जो जीवन होता है वो परोपकारी होना चाहिए, दूसरों के ऊपर उपकार करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से जो निसर्ग में जो घटक है वह हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आगे के लाइन है, प्रभात काळी एक शिकूया, जगवित जीव जगूया, संध्या समयी एक होऊनी, सारे मित्र हसूया. कवयित्री सांगत आहेत की सूर्योदयाचा जो काळ असतो तो आपणास असा संदेश देतो की दुसऱ्याला जगवून आपण स्वतः जगायचे आहे, आणि संध्याकाळी सर्वांनी एकत्र जमून सगळ्यांनी आनंदाने हसायचे आहे, असे कवयित्री आपल्याला या ओळीतून सांगत आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, प्यारे बच्चों, इसका अर्थ यह है कि जब सूर्योदय होता है, सूर्य का उदय होता है, उस समय हमें ऐसा संदेश मिलता है कि हमने दूसरों को भी जगाना चाहिए और खुद भी जगना है, और शाम के समय सभी ने इकट्ठा होकर खुशी से, आनंद से हंसना चाहिए। सबने मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे को हंसाना और हंसना चाहिए। इस तरीके से कवयित्री इस कविता में से हमें बता रही है कि हमने किससे क्या सीखना चाहिए। अब इस कविता में कुछ कठिन शब्द है, उसका अर्थ मैं आप लोगों को बताती हूँ। कांति मतलब तेज, तराने मतलब गाण्याचा एक प्रकार, मतलब गाने का एक प्रकार, उसको कहते हैं तराने। दिव्य मतलब तेजस्वी, गंध मतलब सुवास, सुगंध, प्रभात काल मतलब पहाट, जिसको कहते हैं हम भोर, संध्या समय मतलब संध्याकाळी, शाम के समय, इन इवनिंग। तो इस तरीके से ये कुछ कठिन शब्द थे। और आप लोगों को प्यारे बच्चों, यह कविता जो है कोणापासून काय घ्यावे, जो लिखी है कवयित्री नीलम मांडगावे इन्होंने, ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी ना? ओके बेटा, ध्यान में आई सबकी? ओके, बाय।